आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके फेफड़ों में कितना दम है, आप फेफड़ों को मजबूत कैसे बना सकते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को कैसे जांच सकते हैं। इन सब को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, कोरोना से अब भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, यानी अगर किसी तरह की परेशानी नहीं है तो भी सचेत होने की आपको ज़रूरत है। बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि कोरोना हवा में आ चुका है। ये दुश्मन हमारे फेफड़ों को बीमार कर सकता है। तो इससे सबसे पहले बचने के लिए क्या करना है, घर से बाहर निकलने पर ऐसा मास्क लगाएं जो कोरोना और पॉल्यूशन दोनों से बचाव करे। दूसरा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू जैसी चीज़ों से पूरी तरह तौबा कर लीजिए और पैसिव स्मोकर जो भी हैं आपके आसपास, उनसे मना कर दीजिए कि भाई ये सिगरेट और बीड़ी तंबाकू यहाँ मत खाइए, हाँ इसका पीक यहाँ पर फेंकिए। दूसरा, घर में धूप और अगरबत्ती है उसको बिल्कुल जलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि धुएं से परेशानी हो सकती है सांस लेने में। चलिए वीडियो में हम जानते हैं कि आपके फेफड़ों में कितना दम है। इसका तरीका आप देखिए। सबसे पहला, बैलून के ज़रिए आप अपनी क्षमता को जांच सकते हैं। इसके लिए किसी भी साइज़ के बैलून ले आएँ, बड़े साइज़ के हों तो बेहतर है। गुब्बारे को अपने मुंह से हवा भरकर फुलाएं। हवा भरने के लिए पहले ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने फेफड़ों में भरें, इसके बाद उसे बलून के अंदर डालें। अगर फूले हुए बलून हों तो उनसे हवा निकालकर उन्हें दोबारा फुला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बलून को फुलाना तब बंद कर दें जब मुंह या जबड़े में आपके दर्द होने लगे। ऐसा देखा जाता है कि अगर पहले दिन किसी ने एक बलून फुलाया और दूसरे दिन 2 फुला लेता है तो उसके फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ रही है। कोरोना से उबरे हैं तो 1 से 2 नहीं तो 4 से 5 बैलून आप फुला सकते हैं। अगली पद्धति है 3 वॉल्स स्पायरोमीटर। सांस की कार्यक्षमता को जांचने और बढ़ाने के लिए आप 3 वॉल्स स्पायरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक पाइप होता है और 3 प्लास्टिक के हल्के बॉल होते हैं। पाइप में फूंक मारनी होती है। अगर किसी के फूंकने से तीनों बॉल ऊपर उठ जाती हैं तो समझें कि उनके फेफड़ों की कार्यक्षमता बहुत अच्छी है। अगर 2 बॉल ऊपर उठ रही हैं तो क्षमता कुछ कम है। अगर एक ही उठ रही है तो उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मशीन का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, जब तक कि आपकी क्षमता सही नहीं हो जाए। एक वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये वीडियो ऐसा है जिसमें आप मोमबत्ती के जरिए अपने फेफड़ों की कार्यक्षमता को जांच सकते हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए। ये योगाचार्य ओम प्रकाश हैं जिन्होंने जयपुर से हमें ये वीडियो भेजा है। आज एक हम टेस्ट लेकर आए हैं, लंग्स को किस तरह से हम जांचें कि वो कितने स्वस्थ है, उनकी कैपेसिटी प्रॉपर है या नहीं है। और ये एक मोमबत्ती टेस्ट होता है कि फूंक मार के लगभग 1.25 मीटर की दूरी पर हम बैठते हैं और उस मोमबत्ती को बुझाते हैं। एक मोमबत्ती से आप शुरू कर सकते हैं। मैंने 5 मोमबत्तियां लगाई है और ये करीबन 1.5 मीटर का लगभग ये दूरी है यहाँ से। अगर हमारे लंग्स स्ट्रांग होंगे, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी फुल होगी तो आप डेफिनेटली इसे बुझा पाएंगे। और जितना ब्रीदिंग कैपेसिटी हमारी डीप होगी, स्लो होगी, ठीक है, उतना ही हमारे लंग्स स्ट्रांग होंगे। तो लंग्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इस कोरोना में। तो और 2 लोग ही इसमें मारे जा रहे हैं। कौन? जिनका या तो इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिर उनका लंग्स कमजोर है। तो दोनों को हमें मजबूत रखना है और ये हम प्राणायाम के माध्यम से रख सकते हैं। और ये एक टेस्ट है कि कितना हमारा लंग्स, अगर हम बुझा पाते हैं एक भी तो ठीक है, और 5 बुझाते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बुझा पाते तो आपको प्रैक्टिस की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गहरी सांस लेंगे और फिर एक फूंक में हम इसे बुझाएंगे। तो ये देखा हमने, एक फूंक में इसको बुझाया है। तो ये मेरा, इसका मतलब है कि मेरे लंग्स अच्छे हैं। तो आपको यह अभ्यास जरूर करना है। नमस्ते। तो देखा आपने कि कैसे योगी ओम प्रकाश अपने फूंक के जरिए तीनों मोमबत्ती को बुझा देते हैं। इसका मतलब उनके फेफड़े अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों की क्षमता को मापने के लिए PEFR एक टेस्ट होता है। ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें भी फूंक मारनी होती है। फूंक मारने के बाद अगर संकेत हरे रंग तक पहुंचता है तो फेफड़ों की स्थिति अच्छी है। अगर पीले रंग तक पहुंचता है तो सुधार की ज़रूरत है, और लाल रंग तक मामला अटकता है तो डॉक्टर से तत्काल सलाह लीजिए। अगला तरीका है सांस रोकने का। इनके अलावा सांस रोकने की क्षमता से पता चलता है कि फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं। अगर कोई शख्स लंबी सांस खींचकर 1 से 1.5 मिनट तक सांस रोक कर रख ले तो ये मान लिया जाता है कि उनके फेफड़ों की क्षमता अच्छी है, क्योंकि उनके फेफड़ों ने काफ़ी अच्छी मात्रा में बाहर की हवा को शरीर के भीतर पहुंचाया है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई 30 सेकंड तक ही अपनी सांस रोक पाता है तो धीरे धीरे
कोशिशों से उसकी क्षमता भी बढ़ सकती है। अब और तरीके कौन से हैं जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आपके फेफड़ों की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। एक वीडियो और देखते हैं योगी ओम प्रकाश जी का। नमस्कार साथियों, मैं योग गुरु ओम आपके लिए लेकर आया हूँ फेफड़ों को स्वस्थ रखने का एक यौगिक अभ्यास। इस अभ्यास का नाम है सैंड बैग ब्रीदिंग, अर्थात एक मिट्टी के बैग से हम इसको अभ्यास को करते हैं। और इस अभ्यास की खासियत क्या है कि हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता जो 100% जो होती है, 100% कार्य क्षमता को प्रयोग में लाने के लायक बना देता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम वेट वजन के साथ करते हैं। एक मिट्टी का बैग मैंने बनाया है, कोई भी आप घर में बना सकते हो, प्लास्टिक में या कपड़े में बना लेकर। और इस अभ्यास को करने से क्या होता है कि हम पूरा श्वास लेना और छोड़ना सीख जाते हैं। जो संपूर्ण श्वास होता है, पूर्ण यौगिक श्वसन जिसे हम कहते हैं, आपके फेफड़ों में बिल्कुल सामने की तरफ और नीचे दाएं बाएं तरफ पूरा श्वास आप पूरा लेंगे और पूरा श्वास छोड़ेंगे। होगा क्या इससे कि जब आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे तो किसी भी तरह का कोई भी संक्रमण अगर आता है तो आपको प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ये क्या है इसकी कि हम सीधे जमीन पर इस तरह से लेट जाते हैं। मैं ये टी शर्ट थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे रखना कहाँ है। ये इस तरह से, तो ये बैग हम हमारे नाभि वाले हिस्से पर रखेंगे, यानी कि जो फेफड़े हैं ये इससे नीचे बिल्कुल सेंटर में, ये पेट अंदर पिचका हुआ, ये इस तरह से। तो गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बिना तनाव के धीरे धीरे गहरा सांस लो, छोड़ो, लगभग महीने भर तक इस अभ्यास को करने के बाद जब आपको लगे कि अब आप आराम से करें तो आप वजन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं करीबन 30-35 किलो 40 किलो वजन तक करता हूं, तो 12-15 किलो तो पहले से ये 10 किलो का वजन हो रहा गया। लेकिन आप कभी भी शुरुआत में ज्यादा वजन नहीं बढ़ाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। इसको अच्छे से रख लें और फिर धीरे धीरे सांस लें। और जब और अच्छा अभ्यास हो जाता है महीने से ज्यादा, तो फिर हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन 25 किलो तक का वजन काफी होता है इस तरह से। कोई तनाव ना हो सांस लेने छोड़ने में। उसके बाद इसको आप छाती पे रखेंगे, इस तरह से करेंगे, धीरे से इसको सावधानी से उठाकर अपनी छाती पर रख लें और इसको थोड़ा पकड़ लें ताकि गिरे नहीं। अगर आप एक ही वजन रखेंगे तो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कपड़े का जब बैग बनाकर रखेंगे, अब छाती से सांस भरेंगे, सांस लेंगे, आपकी छाती ऊपर फूलेगी, आपको खुद महसूस होगा, और सांस छोड़ेंगे छाती नीचे जाएगी। तो ये श्वास प्रश्वास लेने में हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। बहुत गहरा श्वास लेने के लिए पूरी मसल्स का, जो हमारी फेफड़ों की मांसपेशियां हैं, उनका पूरा उपयोग होता है और वो ताकतवर हो जाती है अपने आप ही। इस तरह से आप लगभग 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, 5 से 10 और 10 से 15 मिनट तक इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे बढ़ाएं और हमेशा एक योगा गुरु का हमेशा देख लेते हुए इस अभ्यास को करें और फिर इसको हटाकर आराम से रख दे साइड में। जब ये अभ्यास हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे जो फेफड़ों है उसका पूरा उपयोग हो रहा था, काफी ताकत के साथ सांस लेनी पड़ रही थी
और छोड़नी पड़ रही थी। तो पूरे जो साइड में फेफड़ों का हिस्सा होता है वो, और जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा जहां पर सांस बहुत कम पहुंच पाती है, वो भी पूरा उपयोग हो रही थी। और इस अभ्यास को करने से क्या होता है, प्राणायाम में बहुत फायदे मिलते हैं, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, प्रणव ध्यान, इन सब में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं प्राणायाम करते समय, उनके फायदे भी आपको ज्यादा मिलने लगते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप सभी फेफड़ों के संक्रमण से बच के रहेंगे, आपका शरीर भी काफी स्वस्थ रहेगा, आपका इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग रहेगा, और आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेंगे कि इस तरह से ये व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो मैं भी रहूं, क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा था। तो इसी तरह से अगर आप मेरे से देख के सीखेंगे, आपसे कोई और देख के सीखेगा, हमारा पूरा देश स्वस्थ रहेगा। तो अपने आप को स्वस्थ रखें और योग के अभ्यास करते रहें। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई आपका सवाल हो, आपका कोई संदेह हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे योग के ज़रिए और इन ट्रिक्स के ज़रिए आप अपनी जो फेफड़ों की कार्यक्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। ये था आज का आयुर्वेद समाधान। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए तरीके और नुस्खे एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।